हिंदुस्तान का कोई भी बेरोजगार लड़का जो कि अभी तक कहीं भी सिलेक्टेड नहीं हुआ है, संबित पात्रा से उससे डिबेट कराइए और एबीपीवी वाला को और जी न्यूज वाला का हटा के रखिए। संबित पात्रा का पोल खोल रहा है। हम ग्रेजुएट लड़का अभी घर में घूम रहे बेरोजगार होकर, मेरा शादी नहीं हो रहा है बेरोजगारी के कारण। विकास कहाँ हो रहा है? अब शादी नहीं, बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण नहीं हो रहा है। 4000 पार करवा दे रहा है, जो 4000 सीटें नहीं है लोकसभा के हिंदुस्तान के अंदर। वो कैसे बोल दिया? ये सब मेंटलिटी गड़बड़ है। अभी भाजपा ही बोल रहे हैं ना, तो इस बार बन जाएंगे तो मोदी जी आके बोले ना इस बार चुनाव में मैं ये करूंगा, आके बोल के दिखाए चुनाव में। बोल दो, क्यों नहीं रहे? मोदी जी का एक ही मुद्दा, सिर्फ राम मंदिर। उसको राम मंदिर बन गया और कोई राम मंदिर बन गया, वही जाति पाति हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करता है। अब पूरे हिंदुस्तान की जम्मा स्वतंत्रता के बाद अगर सबसे निकम्मा संसद हम लोग चुने हैं तो इसी बार चुने दुलाचंद गोस्वामी। बिहार सबसे गरीब है, बिहार में सीमांचल गरीब है। सीमांचल के अंदर अब देखिए सबसे ज़्यादा मजदूर पलायन करते हैं सीमांचल। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप कटिहार से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम कटिहार का अगर बात करें कि पूर्व जो सांसद हैं वो सांसद आपके क्षेत्र में किस तरह के काम? देखिए, पूर्व सांसद माननीय तारिक अनवर जी, जब उनको 2014 में कटिहार की जनता ने मोदी लहर रहते हुए उनको मौका दिया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कोताही पाया गया। इसी के कारण 2019 में कटिहार की जनता ने, जो कि कटिहार में दुलाचंद गोस्वामी जाति का 1% मात्र वोट है, फिर भी नहीं हो पाएंगे 1%, फिर भी कटिहार की जनता ने जाति पाति से ऊपर उठकर उनको चुनाव जिताने का काम करा। लेकिन एक माननीय सांसद जिस मकसद से, जिसके लिए कटिहार की जनता ने इसको वोट देकर अपार मतों से जिताने का काम किया, ये उस काम पे खड़ा नहीं उतरे हैं। इसलिए अब 2024 की चुनाव तो काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं काम नहीं किया। काम कुछ नहीं किया भैया, क्या काम किया आप ही बताइए। जब कटिहार रोड बन गया, हाईवे बन गया, रोड बन गया, पूरा चिकना रोड बन गया। सुनिए हम भैया बता रहे हैं आपको। देखिए, दरअसल बात है कि कटिहार पूरा हिंदुस्तान के अंदर बिहार सबसे गरीब है, बिहार में सीमांचल गरीब है। सीमांचल के अंदर अब देखिए सबसे ज़्यादा मजदूर पलायन करते हैं सीमांचल के लोगों से। यहाँ एम्स की व्यवस्था नहीं है, यहाँ आपकी पंचायत में दमकल की व्यवस्था नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा में सबसे पीछे है, लोग की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। आप बताइए, सांसद महोदय को 5 साल कटिहार की जनता ने मौका दिया, वो किस मुद्दे पे, कटिहार की किस मुद्दे पे संसद में आज तक आवाज़ वो तो फिर जीत रहे हैं। 5 साल उनका बेमिसाल रहा, आप बोले कुछ काम नहीं किया। अरे भैया, वो नहीं जीत रहे हैं इस बार। वो इतने कम वोट लाएंगे ना, कटिहार की जनता, पूरे 7 विधानसभा की जनता ने मोड बना लिया है। अगर सोच भी लिया हम सबसे अगर निकम्मा स्वतंत्रता के बाद अगर सबसे निकम्मा संसद हम लोग चुने हैं तो इसी बार चुने दुलाचंद गोस्वामी। सबसे निकम्मा बोल रहे हैं, सबसे निकम्मा कह रहे हैं आप बताइए भैया। हम बता रहे हैं, मेरा 2021 में हमारे पंचायत बैसा गोविंदपुर के सहरिया गांव में आग लगी थी, जिसमें बहुत से घर जलने के बाद घर की बहुत सारा नुकसानी हुआ। तो मैंने सांसद महोदय का आवेदन दिया कि सर कम से कम हम लोग इस क्षेत्र में दमकल व्यवस्था करवाइए, क्योंकि आग लगने के कारण आपकी दमकल व्यवस्था को फ़ोन की जाती है तो उससे पहुंचने से पहले बहुत सारा नुकसान हो चुकी रहती है। तो उनको मैंने बोला तो ठीक है मैं करूंगा, आज तक नहीं कर पाया। आप देखिए, पिछले कुछ दिनों में ही फिर से उसी बस्ती में, उसके जस्ट नज़दीक में फिर से आग लगा, 10 घर जल के राख हो गया, एक बच्ची जल के मौत हो गया उनका। तो ये संसद निकम्मा नहीं है तो क्या है बताइए? आप क्या काम किया हो? रोड बन रहे हैं, नाला बन रहे हैं, सब कुछ। बताइए भैया, रोड अब बताइए आपको। हम बैसा गोविंदपुर पंचायत के आपको बैसा बांसगारा चितौरिया घुमाएंगे। वहाँ पे जान रहे हैं सर, शादी में लोग बाराती आते हैं ना सर, तो आधा कोट पैंट उठाना पड़ता है। कोट पैंट दुर्दशा में क्यों? रोड तो बढ़िया, रोड बढ़िया नहीं है भैया, पानी है। अब रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है, पता नहीं चल रहा है। लोग झारखंड को और बंगाल को जोड़ रहा है कटिहार से। अरे भैया, वो अभी काम चल रहा है, ठीक ना, उसमें बन गया है, अभी पूरा कहाँ हो पाया है। अच्छा, बन रहा है कि नहीं? अब बन रहा है तो आप देखिए, विकास हुआ ना। सुनिए हम बता रहे हैं, अगर रोड बनाना ही ओनली सिर्फ विकास है, मंदिर बनाना ही विकास है, मस्जिद बनाना ही विकास है, तो कटिहार की जनता ने नेता को क्यों चुनता है? उससे बेटर है लोग चंदा करके खुद से बना सकता है ना। नेता चुनने का मतलब होता है हम जिस गरीबी में जी रहे हैं, हमारी हालत को कौन बदल सकता है, किसके अंदर मुंह में बोली है वो, जो कि इस गरीब। अब बताइए, कटिहार के जनता ने उसको जो संसद भेजने का काम किया है दुलाचंद गोस्वामी को, तो उसका साथ पूरा कटिहार की जनता का समर्थन है, शक्ति है, पावर है, जो मेरा दुख को कीजिए। लेकिन कटिहार की जनता ने आज तक ना, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला, किशनगंज वाला मामला, इसमें आज तक बोला है? नहीं बोला। अब बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वहाँ पे अगर स्थापित होता तो सीमांचल के कितना गरीब लोगों को अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता, लेकिन उसमें एक वर्ड नहीं बोला है। अब बताइए, उसमें अगर एम्स की सुविधा होता तो एम्स तो बन रहा है ना,
अभी भाई बन रहा नहीं, जैसे अमित शाह जैसा आप भी जो है ना बोल रहे हैं भैया। बन रहा है, आप हम पूर्णिया नहीं बोल रहे यूनिवर्सिटी हैं, में- हम नहीं बोल रहे हैं। पूर्णिया अमित शाह जी का सुनिए ना, अमित शाह जी बता रहे थे पूर्णिया आपका पूर्णिया जिला में एयरपोर्ट अभी तक नहीं, काम भी शुरू नहीं हुआ है। बन गया, हम नहीं बोल। आप बता रहे हैं ना भैया ना। हाँ तो अब नहीं, अमित शाह जी ने बता रहे हैं। अमित शाह जी आप बता खुद पहुंचिए ना एयरपोर्ट में, एक ईंटा तक नहीं लगा है। गए थे। अरे भैया हम पूर्णिया जाते रहते हैं, मेरा वहाँ रिश्तेदार है, बहुत सारा लोग घर, जैसे अभी पप्पू यादव का इलेक्शन चुनावी मुद्दा चल रहा है, उसका समर्थन में मैं जा रहा हूँ जनता को एक एक करने के लिए, वोट देने के लिए। तो पूर्णिया का एयरपोर्ट अभी तक नहीं बना, उसमें एक ईंटा भी नहीं लगा है सही से भाई। अब बताइए अगर पूर्णिया इस बार लग जाएंगे 2024 में, जैसे प्रधानमंत्री बनेंगे ना मोदी जी, जिनको अब मोदी जी बनेंगे सुनिए ना, मोदी जी बोल रहे हैं ना, तो इस बार बन जाएंगे, तो मोदी जी आके बोले ना इस बार चुनाव में मैं ये करूंगा, आके बोल के तो दिखाए चुनाव में। बोल दो बोल दिया। क्यों नहीं रहे? मोदी जी का एक ही मुद्दा, सिर्फ राम मंदिर। उसको राम मंदिर बन गया और कोई राम मंदिर बन गया, वही जाति पाति हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करता है। अब पूरे हिंदुस्तान की जनता जग चुका है, जान चुका है। कौन जीतेगा इस बार? इस बार भैया कांग्रेस राहुल गांधी को बना रहा है, लोग राहुल गांधी बन रहा है। है। सब वो लोग बोला 400 पार। अरे बोले भैया, राहुल। 400 पार, नीतीश कुमार तो 4000 पार करवा दे रहा है, जो 4000 सीटें नहीं है लोकसभा के हिंदुस्तान के अंदर। वो कैसे बोल दिया? वो कैसे बोल दिया? ये सब मेंटलिटी गड़बड़ है अभी भाजपाइयों का भैया। ये 543 सीट का चुनाव होता है लोकसभा का पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और उसमें 4000 सीट कैसे जीत के दिखा देगा? जो जिस मकसद से जनता मतलब राजनीतिक राज में नेता चुनता है, सांसद चुनता है, विधायक चुनता है, उस मुद्दा पे कोई काम नहीं है। हम अपने विशेष तौर पे कटिहार के बारे में बताना चाह रहे हैं आपको, कटिहार के दुख के बारे में बताना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं कटिहार का 7 विधानसभा घूमता हूँ। अब बताइए कटिहार का जनता ने दुलान चंद गोस्वामी को जो वोट दिया 2019 में, अब बताइए कटिहार की जनता, सीमांचल की जनता इतना गरीबी में जी रहा है। अब बताइए उसका माँ की हालत ख़राब रहती है, बाल बच्चे की तबीयत ख़राब रहती है, वो तो बाहर चला जाते हैं तो अपनी माँ की दवा का पैसा भेजने के लिए, कमाने के लिए, खर्चने के लिए, लेकिन उसका माँ का मरा हुआ चेहरा नहीं देखने मिलता है। इतनी दुर्दशा है। फिर भी कटिहार के सांसद दुलान चंद गोस्वामी आज तक सीमांचल कटिहार के लिए एक भी आवाज़ नहीं उठाया, आज तक भी यहाँ उद्योग की बात नहीं किया है। ओनली फॉर वो मोदी जी की चर्चा और राम मंदिर की चर्चा। लेकिन कटिहार की जनता ने इस बार सोच लिया है, हम लोग ऐसा निकम्मा संसद को उसका मुंह तोड़ जवाब अपनी वोटों से देंगे। उसी प्रकार अभी कटिहार की जनता, पूरे देश की जनता, कांग्रेस सुनिए ना, बता रहे भाजपा को मौका दिया है, तो अब जो भी समस्या रहेगा, जो भी उसको देश तो विकास हो रहेगा भैया, विकास हो रहा है। हम विकास हो रहा ग्रेजुएट है। लड़का अभी घर में घूम रहे बेरोजगार होकर, मेरा शादी नहीं हो रहा है बेरोजगारी के कारण। विकास कहाँ हो रहा है? अब शादी नहीं, बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण नहीं हो रहा है भैया। अब बताइए बहुत सारा जो अगुआ होता है ना, सेटर वाला, पहले जब जान जाता है लड़का बेरोजगार है ना, उनके घर नहीं जाता है रिश्ता के लिए, बातचीत क्या करने के लिए। आपका शादी नहीं हो रहा था, इसमें मोदी जी दोषी मोदी है? जी दोषी नहीं है भैया। वो रोजगार दे हमको, आज रोजगार दे तो कल मेरा शादी हो जाएगा। तो 2 करोड़ तो रोजगार दे रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार कहाँ दे रहा है भैया? आप बताइए, हम ग्रेजुएट करके अगर पटना में चाय बेचेंगे, पकौड़ा बेचेंगे, तो हम काहे वो भी रोजगार है ना। अरे रोजगार भैया है ना वो। तो रोजगार है, तो उससे अच्छा अगर बोलिएगा तो उससे अच्छा हम एजुकेशन का, जो मोची जो चप्पल को जो पॉलिश करता है वो भी रोजगार है। इसका मतलब हम वो भी बैठ जाए, मोदी जी के बात के अनुसार हम चप्पल पॉलिश करना शुरू कर दे। तो रोजगार है ना वो। रोजगार है ना, तो उसको सरकारी नौकरी देने में क्या हो रहा है? बताइए, वो बोला था 2-2 करोड़ दे रहा है हर साल, दे रहा है भैया, हाँ 2 करोड़ रोजगार दे रहा है। हर साल दे रहा है। अब कहाँ रहते हैं आप? 2 करोड़ रोजगार नहीं भैया, वो तो 20,000 भी रोजगार भी नहीं दे रहे हर साल। बताइए, वो अगर बता देना डेटा वाइज, अगर वो प्रूफ दे दे, अगर मीडिया के सामने आके, भाजपा सरकार जो हम हर साल 20,000 रोजगार दिए है ना, तो हम जो है ना भाजपा को वोट करेंगे। आप लोग ओपन चैलेंज। भाजपा वाले बोल रहे हैं क्या कि लोग पढ़ते लिखते कुछ नहीं है, और ऐसे भाजपा को दोषी बना रहे हैं नौकरी। हिंदुस्तान का कोई भी बेरोजगार लड़का जो कि अभी तक कहीं भी सिलेक्टेड नहीं हुआ है, संबित पात्रा से उससे डिबेट कराइए, और ABPB वाला को और जी न्यूज वाला का हटा के रखिए, संबित पात्रा का पोल खोल के बर्बाद कर देगा। कौन? अरे हिंदुस्तान का लड़का है यार, कोई भी लड़का, आप? हम भी खोल देंगे यार। बहुत सारा कमी है भाजपा लोगों के अंदर। क्या कमी भाजपा है? का- क्या कमी है? भाजपा का क्या कमी है आप बताइए भैया। वो चुनाव में जब जाते हैं तो चुनाव में जाने के बाद उनको काम की बात करना चाहिए कि नहीं? जो हम रोड बनाएंगे, हम आपके बच्चे के लिए स्कूल खोलेंगे, हम आपके इलाज के लिए हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, लेकिन ये सब बात में कुछ नहीं, ये सब बात की चर्चा नहीं। ओनली वन, भाइयों बहनों, हिंदू और मुस्लिम, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। अब बताइए अब विकास जो हो रहा है, विकास कहाँ हो रहा है भैया? बताइए ना, आपको हम बता रहे हैं, मेरा पंचायत में आप चलिए ना। आपका पंचायत में नहीं हुआ तो पूरा भारत में नहीं हो पंचायत रहा का पूरा कटिहार घुमा रहे हैं आपको भैया, चलिए ना घुमाते हैं आपको। अभी बताइए, मेरा पंचायत इतना बड़ा है ना, इस पंचायत के अंदर एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं है। बच्चा जो, अब बताइए नदी के उस पार में जो है ना बैसा बंसगरा का लोग, उन लोगों को जब बच्चे, माएँ जब प्रेग्नेंट होती है, कोई भी माएँ,
तो एक बच्चे को जन्म देने में उसको 33 हड्डी टूटने में जितना दर्द होता है एक बच्चे को जन्म देने में होता है। जब उनको प्रेग्नेंट हालात में किसी स्वास्थ्य केंद्र ले जाना होता है ना, तो रोड नहीं होने के कारण पुल पुलिया को देखते हुए इतना कष्ट में लोग अपना घर में अच्छा, गुजर बसर वो कर बात रहे हैं ना। छोड़ो। 2024 में पीएम कौन बनेगा? 2024 में कटिहार की मांग है, पूरा हिंदुस्तान की मांग है, ओनली वन राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। यस, राहुल गांधी काम करेंगे। राहुल गांधी रोजगार की फैक्ट्री होंगे, नौकरियों की फैक्ट्री होंगे युवाओं के लिए। और सुनिए, एक बात बताइए, युवा जिस सरकार के प्रति खुश रहता है सरकार उसी का बनता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 65% युवा है। युवा जो चाह ले वो कर सकती है, जो जिसको बनाना चाहे वो बना सकती है। इसलिए इसमें बिहार की जो प्रशासन है, पुलिस अभी बेलगाम चल रही है। अब जनता को इतना टॉर्चर करिए ना, जितना अपराधी नहीं कर रहा है ना जनता को टॉर्चर, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा टॉर्चर पुलिस कर रही है। लेकिन अब बताइए, गरीब मार खाता है विवादों में, थाना में जाता है ना तो बिना चढ़ावा का एफआईआर नहीं हो रहा है। क्या क्या चढ़ा? अरे भैया, चढ़ा हुआ लड्डू के नीचे से और कुछ भी चढ़ता है, आप भी समझ रहे हैं। ब्लॉक में जाता है अपना बापूती जमीन को जमाबंदी कराने के लिए, मोटिशन कराने के लिए, दाखिल खारिज कराने के लिए, उसमें भी चढ़ावा करना पड़ता है सीओ साहब को ऑफिस में। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का शिकार है। भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा है। अब बताइए, हम बता रहे हैं आपको, पूरा कटिहार का 7 विधानसभा घूमिए, किसी ब्लॉक और किसी थाना वैसे बता दीजिए जब बिना चढ़ावा का, बिना भ्रष्टाचार का है, कहीं हर नहीं। जगह। और उसमें अभी तक कटिहार के सांसद एक भी आवाज़ नहीं उठाया है।